हेलो दोस्तों। मैं गणेश चंद्र कर रहा हूँ पूरी भारत की यात्रा साइकिल से, और मेरे को यात्रा करते हुए 125 दिन। तो आज जिस आश्रम में रुका हुआ हूँ वैसे तो वो संत साधुओं के लिए है, चार धाम यात्रा करने वालों के लिए है। और ये है पूर्णेश्वर महादेव जी का धाम। ये जो आपको जल दिख रहा है, ये जो धारा दिख रही है मतलब पानी का, ये निरंतर चलते रहती है। और ये जो स्वयंभू महादेव जी हैं, ये देख सकते हो, ये मंडल गांव में स्थित है। और ये शिव जी के मतलब ये गुफा है, गुफा के जस्ट किनारे से देख सकते हो, ये नीचे से ये धारा पानी की चल रही है जो निरंतर चलती ही रहती है। और इस पॉइंट में, इस जगह पे हनुमान जी का भी मंदिर है, राधा कृष्ण जी के भी मंदिर है जस्ट बाजू में। और इस जगह पे संत सेवा की जाती है, अन्न क्षेत्र है ये क्योंकि। और साधु महात्माओं के रुकने के लिए, मतलब जो भी चार धाम की यात्रा करते हैं, इस रोड से गुजरते हैं, तो उनके रुकने के लिए ये जगह है। ये देख सकते हो राधा कृष्ण मंदिर है। आप केदारनाथ से जब बद्रीनाथ की ओर जाओगे तो एक चमोली डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो राधा कृष्ण मंदिर है, और ये अन्न क्षेत्र में स्थित है। गांव से 2 किलोमीटर पहले ये जो जगह है, ये देख सकते हो, यहाँ पे उनके रुकने के लिए गद्दे हैं, बेड्स लगे हुए हैं। और ये महाराज जी का किचन है। चलिए महाराज जी से मिलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ये आश्रम के बारे में कुछ, अन्य क्षेत्र के बारे में कुछ बता पाएंगे, हमको गाइड कर पाएंगे? ये स्वयंभू शिवलिंग है गुफा के अंदर। इसकी प्राकृतिक जलधारा इसके नीचे से निकल रही है। ये सैकड़ों साल पुराना है। और अन्य क्षेत्र हम विगत 2-3 वर्ष से लगा रहे हैं। चार धाम यात्रा पे आए हुए सभी साधु महात्माओं के लिए भोजन एवं रुकने की व्यवस्था यहाँ की जाती है। जी जी। महाराज जी, जैसे कोई आता है साधु महात्मा, तो उनसे कुछ शुल्क लिया जाता है कि? नहीं, साधु महात्मा के लिए निःशुल्क है। जी जी जी। कोई चार्ज नहीं लिया जाता। जी जी जी। कुछ भक्तों के सहयोग से ये अन्य क्षेत्र चलता है। जी जी जी। भक्त और गांव वाले हाँ। जो मिल के कर रहे हैं वैसा ही है। जी जी जी। तो ये जो आप जल की धारा जो हम देख रहे हैं नीचे से, मतलब वो मंदिर के बाजू में, वो निरंतर चलते ही रहता है कि? 12 महीना जलधारा भोलेनाथ के बगल से निरंतर बहती है। अच्छा, कोई ट्यूबवेल का ऐसा सिस्टम नहीं है? ये प्राकृतिक जलधारा है। अच्छा अच्छा। जी 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 जी। अच्छा, वैसे वो मैं जब से कल से रुका हुआ तो वो निरंतर चल ही रहा है। नहीं, वो प्राकृतिक जल 12 महीने 24 घंटे वो बहती है। जी 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 जी। महाराज जी, ये पूछ रहा था मैं आपसे कि आप भोजन में फलाहार लेते हैं, ऐसा कुछ है कि? नहीं, मैंने विगत 1.5 साल से अन्न त्याग दिया है। जी। फलाहार पे ही हूँ 1.5 साल से। जी। तो उसमें कुछ प्रभाव ऐसा कि आपको पता चला हो कि मतलब नहीं, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, शारीरिक, मानसिक एवं साधना की दृष्टि से भी। जी जी। अन्न त्याग के बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। शारीरिक कोई कमी महसूस नहीं हो रही। जी जी जी। जैसे कोई भोजन नहीं करता है तो शारीरिक कमजोरी महसूस होता है? नहीं, कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही। जी। राधा रानी की कृपा है। जी जी। ये कोई दिक्कत नहीं हो रही। जी जी। अच्छा फील कर रहे हैं? हाँ। उससे पहले से मतलब और अच्छा? हाँ। है। जी 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 जी। तो ये महाराज जी का आश्रम है, देख सकते हो, ये इनका इनके गुरु महाराज जी, ये ठाकुर जी, ये ठाकुर जी है। महाराज जी, ये जो हम जो अन्न क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये पहले ही ऐसा था, ये जो कि पहले अलग था? नहीं, मैं जब आया था यहाँ जी। राधा रानी की, भोलेनाथ की कृपा से, जी। विगत 14 वर्ष हो गए मेरे को इस स्थान पे। जब मैं आया था तो भोलेनाथ का मंदिर था जी। वो गुफा के अंदर। और ये एक रूम बना हुआ था, गांव वालों के ने बना रखा था। बाकी यहाँ कुछ नहीं था, बिजली, पानी, टॉयलेट, बाथरूम, कोई व्यवस्था नहीं थी। गांव वालों के और
बाहर के कुछ भक्तजनों के सहयोग से धीरे 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 करके आज ये एक आश्रम का रूप लिया है। जी जी सारी व्यवस्था बनने के बाद ही हमने अन्न क्षेत्र शुरू किया है। जे संत महात्मा आएंगे तो उनको विश्राम की व्यवस्था तो चाहिए। जी जी सही बात उसी के बाद हमने ये सब शुरू किया है। जी 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 पहले ये भोग मंडी भी नहीं थी, जी ये दिल्ली के एक भक्त द्वारा ही निर्मित कराई गई है। जी जी है ये बाहर टीन शेड के, जो ज्यादा भक्त आते तो किचन में संभव नहीं है, तो ये भोग मंडी की व्यवस्था इसी साल हुई है। जी जी तो राधा रानी की कृपा होगी तो आगे आगे और बड़े रूप से बृहत रूप से करेंगे संत सेवा। जी 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 जैसे जैसे भक्तों का सहयोग मिलेगा। जी जी सब भक्त के सहयोग से ही चल रहा है। हाँ। महाराज जी एक प्रश्न और था मेरा कि जो मंदिर है वो आपने निर्माण करा है कि ये पुराने ही मतलब बहुत? नहीं, भोलेनाथ का मंदिर तो ये सैकड़ों साल पुराना है। पहले गुफा में था, अब मंदिर का रूप दिया गया है। जी और हमारे इष्ट देव राधा कृष्ण है। हम श्री राधा वल्लभ संप्रदाय वृंदावन से हैं, जी इसीलिए पूरे बद्री केदार क्षेत्र में राधा कृष्ण का मंदिर नहीं है। जी क्यों? ये शिव शक्ति की भूमि है। जी तो हमने आते ही पहले उसकी नींव रखी और 2015 में राधा कृष्ण मंदिर की हमने स्थापना करी। अच्छा 10 वर्ष पूर्व। जी जी महाराज जी यहाँ मतलब कितने साधु संत जो हैं विश्राम कर सकते हैं, रुकते हैं, जैसे जब चलता है यहाँ की जब यात्रा है तो? देखिए यहाँ कोई फिक्स नहीं है। कभी 2 भी आते, कभी 4 भी आते, कभी 10 भी आते, कभी 20 भी आते, किसी दिन 1 भी नहीं होती। जी जी वो तो यात्रा पे डिपेंड करते हैं महात्माओं का। जी जी कोई फिक्स नहीं है। जी 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 तो जितने भी आए सबकी व्यवस्था करने का हम पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। जी 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 तो यहाँ पे ऐसा मतलब ये नहीं होता कि जगह फुल हो गया कि कोटा, अब ऐसा नहीं। देखिए अन्य क्षेत्र है। जो संत का स्वभाव होता है ना वो निर्मल होता है, जी जी एडजस्टेबल होता है। जी तो कितने भी आ जाए एडजस्टमेंट हो ही जाती है। राधा रानी की कृपा है, आज तक ऐसा नहीं हुआ हमने किसी को लौटाया हो। जी 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 सही। जब ज़्यादा यात्री आते हैं तो जैसे महाराज जी बता रहे हैं कि उनकी भोजन की व्यवस्था यहाँ होती है, और 1-2 जो आते हैं वो उनकी भोजन की व्यवस्था ये रसोइये में हो जाती है। और ये आश्रम को प्रांगण देख सकते हो, कितना सुंदर मनमोहक भव्य दृश्य है यहाँ का। ये पॉइंट्स महाराज जी का ये